आप जो मटर के दाने, ध्यान से सुने, अपूर्ण प्रवाहिता का तीसरा एग्जाम्पल बता रहा हूं। जो मटर के जो दाने होते हैं, ठीक है, उनमें जो मंड होता है संचित, उस मंड के आधार पर भी वही फिनोटाइप जीनोटाइप आएगा। और मंड के आधार पर बता रहा हूं, मटर के बीजों के अंदर एक तो गोल होते हैं पूरे, एक मझोले आकार के होते हैं, ठीक है, बता देंगे अभी, ठीक है। तो इधर देखो ध्यान से, देखो इधर कहां तक इसमें दिखाएगा, कहां तक दे रहा है, यहां तक, यहां तक, ठीक है। तो इधर देखो आप, मटर के बीजों में मंड संश्लेषण वाले जीन, ठीक है। तो उनकी बात करेंगे बी व बी की। और ये एक प्रकार से अपूर्ण प्रवाहिता का उदाहरण है। किसका उदाहरण ये? अपूर्ण प्रवाहिता का। ऊपर लिख देते हैं, दिख रहा है ना ऊपर यहां? नहीं। तो अपूर्ण प्रवाहिता का उदाहरण ये भी, अपूर्ण प्रवाहिता का, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, कैपिटल जो आएगा उसका मतलब होता है कि अच्छे मंड वाले बीज है। मंड का मतलब स्टार्च है ना, तो अच्छे स्टार्च, अच्छा स्टार्च है, अच्छा स्टार्च, ठीक है। और इसका मतलब होता है स्टार्च कम, कम स्टार्च, ठीक है। तो इसके दो गए, एक तो बीबी और एक बीबी, मतलब कैपिटल बीबी स्मॉल बीबी, ठीक है। अब इधर देखो, ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ये देखो, ये बी, ये बी, और ये स्मॉल बी। इसका मतलब होता है अच्छा मंड वाले बीज, यानी गोल बीज, अच्छी बीज है ना, अच्छी बीज, ठीक है। तो ये प्रभावी मान लो आप, ये अप्रभावी, दोनों समयुग्मजी है। समयुग्मी का मतलब होता है दोनों समान, ठीक है। तो ये अच्छे हैं, अच्छे बीज है ये, क्योंकि जिनमें गोल होते हैं अच्छे बीज मानते हैं, इन्हें खराब बीज मानते हैं, है ना, इन्हें खराब मानते हैं, खराब बीज मानते हैं, कम मंड है। अब इनमें हम करवाएंगे निषेधन, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, तो डायरेक्ट निकाल लो आप। अब उसकी जैसे ये तो हो गए पेरेंट्स, इनके युग्मक बनाओगे तो पूरा करवाना चाहते हो पूरा करवा लो, जैसे बीबी बीबी बी, और मध्य क्रॉस करवा लो तो ये गैमिट। अब हमारे पास ये प्राप्त हो गए, ये ऐसे, उसकी जैसे ये सेम टू सेम उसकी जैसे ही, ठीक है। तो बी 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 और बी, तो हमारे पास प्राप्त हो गई है F1 पीढ़ी, ठीक है। ये F1 पीढ़ी प्राप्त हो गई है। अब इसमें बताओ लक्षण स्वरूप क्या आएगा? मध्य आकार के प्राप्त हो गए ना। ये दर्शाने का मतलब होता है एक स्मॉल है एक है, तो ये इसके ऊपर प्रभावी होता है प्रवाहिता के नियम के अनुसार। तो हमारे पास क्या है, अच्छे बीज होने चाहिए। पर ये अपूर्ण प्रवाहिता का उदाहरण है। ये कैसे कह रहा है कि हमारे पास जो गोल बीज थे, एक तो पूरा अच्छा बीज जिसमें स्टार्च अच्छा है, एक खराब बीज, और इनके एक मध्य का आकार कहा जाता है, मतलब दोनों का मध्य का आकार का, जिसमें क्या है कि थोड़ी मात्रा में होता है स्टार्च, ना तो पूरे अच्छे नहीं खराब। तो मझोले बोलते हैं अपनी भाषा में, क्या बोलते हैं उसे? मझोले आकार के। मध्य के मतलब मध्यवर्ती, मध्यवर्ती लक्षण दिखाई देता है, तो ये मझोले आकार के हैं। तो लक्षण जीनोटाइप फिनोटाइप सेम होगा। फिनोटाइप यानी लक्षण पर रूप, ठीक है। सभी क्या आएंगे? सभी मझोले या मध्यवर्ती मंड वाले बीज, ठीक है। और जीनोटाइप भी वो आ जाएगा, जीनोटाइप भी वो आ जाएगा, जीनोटाइप रेशियो भी, जीन पर रूप भी क्या आ जाएगा? 100% विषम युग्मजी। अरे बहुत हो गया, अब समझ में आ गया क्या? ये बता दे। मझोले आया समझ में? उसकी जैसे क्रॉस है, तो इसको भी आप नोट करो। अब F2 पीढ़ी निकाल लेंगे तो उसकी जैसे इसको तीनों प्राप्त हो जाएंगे। तो F2 पीढ़ी मैं लिख रहा हूं, आप इसे लिखो। मैं इधर F2 पीढ़ी निकालता हूं।
ठीक है, तो ये बी और ये बी, ये बी और ये बी, ठीक है। तो ये है मझोले बीज, दोनों ही मझोले विषम युग्मजी। दोनों ही बीज क्या है, मझोले आकार के मध्यम आकार के मंड होता है। इनमें क्रॉस करवाएंगे तो वो चेक कर बोर्ड बनवा लो आप, बी बी और बी बी, इसमें बी, इसमें बी, इसमें बी, इसमें बी, बी बी, F2 F1, ठीक है। तो F2PD में आपको एक अच्छे बीज वाले भी दिखाई दिए, मझोले भी दिखाई दिए और कम मंड वाले भी दिखाई दिए। अनुपात वही 1:2 आएगा, इसका भी सेम है। तो देख लो, आप लिख सकते हो अनुपात, लक्षण प्रारूप अनुपात जिसको हम बोलते हैं फिनोटाइप रेशियो। दिख रहा नहीं यहाँ तक, यहाँ तक। तो मझोले तो अच्छे मंड वाले कितने हैं, एक ही है, तो एक। मझोले बीज जिसमें मंड की मात्रा मध्यवर्ती हो, मझोले 2, 1 और 2, और एक कम वाले, कम स्टार्च यानी कम मंड 1 आ गया। ऐसे जीनोटाइप आ जाएगा इसका, जीन पर रूप अनुपात, ठीक है। तो वो आ जाएगा 1, 2, 1, ठीक है। समयुग्मजी, विषमयुग्मजी और समयुग्मजी। तो ये था अपूर्ण प्रवाहिता, जिसमें प्रवाहिता के नियम के विपरीत था। ये भी आपको समझ आएगा, इसे भी नोट कर लो, फिर आगे हम नया टॉपिक पढ़ेंगे।